राजगढ़ वासियों, ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि इस कहानी को जब आप सुनेंगे, अंत तक जब आप सुनेंगे, तो आपके मन में कई सारे सवाल पैदा होंगे। सवाल पैदा होंगे कि हमारे समाज में कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग रह गए हैं। और भी कई सारे सवाल पैदा होंगे। और ना केवल सवाल पैदा होंगे, ये कहानी आपके दिल और दिमाग को हिला कर रख देगी। राजगढ़ वालों, ये कहानी राजगढ़ जिले के कायरी गांव की है। इस कहानी के 3 किरदार हैं। सबसे पहले उन 3 किरदार पर बात होना चाहिए। पहला किरदार है मधु तंवर, जो एक 25 साल की महिला थी लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा किरदार है दिनेश तंवर, जो मधु का पति था। तीसरा किरदार है बने सिंह तंवर, जो मधु का भाई था। ये तीनों किरदार। दिनेश तंवर, जो मधु का पति था, वो मधु के भाई बने सिंह तंवर के पास फोन लगाता है और फोन पर बोलता है कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। आप सोचिए कि बने सिंह तंवर पर क्या गुजरी होगी उस समय। उसके बाद में बने सिंह अपने परिवार को लेकर के कायरी गांव पहुंचता है। बने सिंह तंवर यानी कि जो मधु का मायका था वो खाजला गांव था और उसका ससुराल कायरी गांव था। तो बने सिंह तंवर अपने परिवार के साथ, दिनेश तंवर का फोन आया था, उसके जीजाजी का फोन आया था, तो जाहिर सी बात है। और फोन पर ऐसी खबर कि तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये सुनकर के बने सिंह तंवर का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है और बने सिंह तंवर अपने परिजनों के साथ कायरी गांव पहुंच जाता है। कायरी गांव में वो देखता है कि उसकी बहन का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला है। कुछ लोगों ने बताया कि फांसी पर लटका हुआ था, अभी शव को उतार लिया गया है। उसके बाद में बने सिंह तंवर मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने जो कुछ भी बोलता है वो देखने लायक रहता है। क्योंकि बने सिंह तंवर ने जो कुछ भी बोला, आप यकीन मानिए राजगढ़ वालों, आप भी सुनेंगे तो आप बड़े ताज्जुब करेंगे। बने सिंह तंवर मीडिया के सामने बोलता है कि मेरी बहन मधु जो है, उसका 4 साल पहले नातरा हुआ था। नातरा मतलब पुनर्विवाह हुआ था। 4 साल पहले कायरी गांव में हमने दिनेश तंवर से उसकी शादी करवाई थी। ये उसकी दूसरी शादी थी, उसका नातरा था। नातरा झगड़ा प्रथा बड़ी चलती है राजगढ़ जिले में। उसके बाद में धीरे धीरे ससुराल वालों की तरफ से लगातार मधु को परेशानी हो रही थी, लगातार उसके साथ मारपीट की जा रही थी, लगातार उसको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। बने सिंह बोलता है कि प्रताड़ना उसको इसलिए दी जा रही थी क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा था। आप सोचिए, ये बने सिंह तंवर आरोप लगा रहा है, मधु का भाई, और ये भी आरोप लगाता है कि मेरी बहन मधु ने आत्महत्या नहीं की, ससुराल वालों ने उसे पीट पीट कर, उसे प्रताड़ना दे देकर उसको जान से मार के और फांसी के फंदे पर लटकाया है। बने सिंह तंवर ने बकायदा यह आरोप ससुराल वालों पर लगाया है और पुलिस डिपार्टमेंट से बकायदा यह मांग की है कि ससुरालियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जांच का विषय तो है, आत्महत्या है कि हत्या है, ये अभी भी सवालिया निशान है। लेकिन मधु के शरीर पर मारपीट के निशान पाए गए हैं। मधु के शरीर पर वो निशान चीख चीख कर बोल रहे हैं कि उसके साथ मारपीट तो हुई थी। मारपीट किसने की थी, ये अभी भी सवालिया निशान है। मधु का भाई बने सिंह तंवर एक बात और बताता है इस मामले में। वो बोलता है कि मेरी जो बहन है वो होली पर आई थी और बड़ी परेशान थी ससुराल वालों से। लगातार मानसिक तौर पर आदमी जब टूट जाता है तो बड़ा परेशान होता है। और उसके बाद में जो बने सिंह तंवर है वो लगातार यही बात बोलता है कि मधु ने आत्महत्या नहीं की है, ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करके उसे मार डाला और उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया। और उसका सीधा सीधा कारण यह था कि उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इस वजह से उसकी हत्या की गई है और ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। और यही नहीं, बने सिंह तंवर ने एक और इंटरेस्टिंग आरोप लगाया है कि जब मधु का पोस्टमार्टम हो रहा था तब
एक भी मायके वाले को वहां पर बुलाया नहीं गया। हमें तो किसी दूसरे साहब ने बताया, पटेल साहब थे, उन्होंने फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसके बाद हम वहां पर पहुंचे। तो अगर ये दोषी नहीं है तो फिर मेरी बहन के शरीर पर निशान कैसे हैं? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, दोषी नहीं है तो फिर पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो हमें सूचित क्यों नहीं किया, हमें सूचना क्यों नहीं दी गई? आरोप तो जेन्युइन है। हालांकि ये जांच का विषय है कि 25 साल की उस मधु के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन ये जो नात्रा झगड़ा प्रथा हमारे जिले में है, इसका नात्रा हुआ था, पुनर्विवाह हुआ था। उसके बाद भी 25 साल की उम्र में उसको मौत की सजा मिली। एक तरीके से हत्या है, आत्महत्या है, ये जांच का विषय है, लेकिन एक तरीके से वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप सोचिए कि दूसरी शादी होने के बाद भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। मधु नाम की लड़की 25 साल की। आप सोचिए कि हमारे जिले में जो नात्रा प्रथा होती है उसमें दूसरे विवाह की परंपरा है, लेकिन आप सोचिए कि वो परिजनों के दबाव में आकर, या किसी भी तरीके से हम मान सकते हैं समाजजनों के दबाव में आकर, हम कर तो देते हैं दूसरा विवाह, लेकिन उसमें भी कितनी खुश रहेगी हमारी बेटी, हमारी बहू, इस बात की, हमारी बिटिया कितनी खुश रहेगी, इस बात की कितनी गारंटी है? और कौन देता है गारंटी? तो ये नात्रा झगड़ा प्रथा तो अब, हालांकि पुलिस प्रशासन भी इसमें स्ट्रिक्ट है, इसमें समाजजन भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे जरूर इस पर लगाम लगेगा। लेकिन ये घटना हमें ये सीख देकर जाती है कि हमारे समाज में जो मानसिकता वाले लोग हैं कि 4 साल से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए ससुराल वाले पति भी मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहा था, ऐसा आरोप मधु के भाई ने लगाया। अगर ये आरोप सही है तो आप सोचिए कि कितनी छोटी मानसिकता के लोग हमारे समाज में रह गए हैं, कितनी छोटी मानसिकता के लोग हमारे आसपास रह गए हैं। तो ये घटना बस हमें एक ही सीख देती है राजगढ़ वालों, कि एक नात्रा वाला जो सिस्टम होता है उसमें भी गारंटी नहीं होती कि यदि आपके घर की लड़की की शादी यदि आप उसको नातरे में दे रहे हो किसी भी कारण से, उसका पुनर्विवाह करवा रहे हो, तो इसमें भी कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है कि भैया आपकी बेटी खुश ही रहेगी वहां पर। और दूसरी ये कि संतान की प्राप्ति के पीछे कई लोग ऐसे अंधे हो जाते हैं कि अपनी बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, और इतनी प्रताड़ित कर देते हैं कि उसको या तो उसकी हत्या कर देते हैं या फिर बहू खुद ही आत्महत्या कर लेती है। अब इस वाले मामले में तो यह है कि जांच का विषय होना चाहिए कि हत्या है या आत्महत्या, या अभी भी सस्पेंस है। बाकी राजगढ़ की पुलिस इसमें जांच करेगी, पूरा विश्वास है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।